नमस्कार। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने की थी। साल 2020 में मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 25 दिसंबर को है। गीता की उत्पत्ति के इस दिन को गीता जयंती के तौर पर मनाया जाता है। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है और देश भर में भगवान श्री कृष्ण और गीता की पूजा की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं, जिनमें से 6 अध्याय कर्मयोग, 6 अध्याय ज्ञान योग और आखिरी के 6 अध्याय भक्ति योग पर आधारित होते हैं। इन्हीं गीता के अध्यायों में से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कश्मकश में फंसे अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता से ही उपदेश दिए, ताकि वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में राह दिखा सके। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने विपक्ष में परिवार के लोगों और संबंधियों को देखकर भयभीत हो गए थे। साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध का आरंभ होने से पहले ही युद्ध स्थगित कर रथ पर बैठ जाने लगते हैं। कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। भिक्षान खाकर जीवन धारण करना ही श्रेष्ठ कर मानता हूँ। ऐसा सुनकर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। उन्होंने आत्मा परमात्मा से लेकर धर्म कर्म से जुड़ी अर्जुन की हर शंका का निदान किया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद ही श्रीमद् भगवत गीता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी भी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन घरों और मंदिरों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है। वह कई लोग इस दिन पर उपवास भी रखते हैं। भगवत गीता के पठन पाठन, श्रवण एवं मनन चिंतन से ही जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। मंगलमय जीवन का ग्रंथ ही गीता है। गीता केवल ग्रंथ ही नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। और धर्म की शुरुआत सत्य, दया और प्रेम के साथ ही संभव है। ये तीनों गुण होने पर ही धर्म फलेगा और फूलेगा। गीता मंगलमय जीवन का ग्रंथ है। गीता मरना सिखाती है, जीवन तो धन्य बनाती ही है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। जीवन उत्थान के लिए इसका स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। गीता एक दिव्य ग्रंथ है। यह हमें पलायन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। जीवन का अर्थ समझाती गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।